हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक और मॉल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कल से सिर्फ मॉल ही मॉल में घूम रही हूँ, मैं बोर नहीं हुई हूँ, इतना सारा मॉल्स देख लिया मैंने। बेसिकली ये वाला जो मॉल है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का मॉल है। ये बेसिकली एक डिस्काउंटेड मॉल है, ठीक है। अगर आप लोग को पता होगा, जो शॉपिंग विलेज का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में मिलता है, तो ये वैसा ही एक मॉल है ना। ऑब्वियसली सिंगापुर में इतनी गर्मी होने की वजह से वो ओपन एरिया में तो ऐसे शॉप्स रख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने एक मॉल बनाया है। एंड इस मॉल में ना आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, मतलब आपको हाई एंड ब्रांड्स भी मिलेंगे, रेगुलर ब्रांड्स भी मिलेंगे, एंड ये सारे आपको डिस्काउंटेड रेट्स में मिलेगा। अराउंड 50 to 70% ऑफ आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको माइकल कॉर्स भी मिलेगा, केट स्पेड भी मिलेगा, कोच भी मिलेगा, फिर मार्क्स एंड स्पेंसर्स भी है, फिर शूज़ के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर आपको स्नीकर्स वगैरह पहनने का शौक़ है तो यहाँ पे हर ब्रांड आपको मिल जाएगा। जैसे एडिडास है, पूमा है, स्केचर्स है, अंडर आर्मर है। मैं शॉप्स एक एक करके आपको दिखाऊंगी, एंड जहाँ पे भी वीडियो लेना अलाउड होगा वहाँ पे मैं वीडियो लेके आपको दिखाऊंगी कि क्या कलेक्शन है, क्या अवेलेबल है, कितने प्राइस में मिल रहा है। स्टे विथ मी एंड आज हम करते हैं डिस्काउंटेड शॉपिंग। मैं सबसे पहले पहुंची मार्क्स एंड स्पेंसर, बिकॉज़ मुझे जस्ट उनका कलेक्शन चेकआउट करना था, एंड ऑल्सो बिकॉज़ मार्क्स एंड स्पेंसर में ना यहाँ पे उनका एक फ़ूड का भी सेक्शन है, एंड देयर फूड इज़ वेरी पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन ये वाला जो स्टोर है ना, वो बहुत बड़ा स्टोर नहीं है, एंड ऑब्वियसली छोटा स्टोर होने की वजह से उनका कलेक्शन जो है कपड़ों का, वो भी काफ़ी लिमिटेड था। बट मैं फिर भी ऐसे ही रैंडमली जस्ट चेक कर रही थी क्योंकि वहाँ पे सेल लगा हुआ था। लेकिन सेल के बाद भी ना इंडिया के कंपैरिजन में इनके कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब ऑब्वियसली जब आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक कपड़ों के लिए प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था। उसके बाद मैं जस्ट इनका फूड सेक्शन चेकआउट कर रही थी, बिकॉज़ इनके पास अलग अलग टाइप के कुकीज़, जैम्स, पास्ताज, ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। एंड मुझे फूड सेक्शन चेकआउट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। वही सब मैं देख रही थी कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने जस्ट ये 2 पैकेट चॉकलेट्स के लिए, बिकॉज़ दे वर लाइक टॉफ़ी काइंड ऑफ चॉकलेट्स विद अ कैरेमल सेंटर इनसाइड, इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। एंड इसके अलावा जो फूड के ऊपर ऑफ़र्स थे, देवर ओके टाइप्स। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं बाद में सुपर मार्केट या ग्रोसरी स्टोर से तो लूँगी ये सारी चीज़ें, तो मार्क्स एंड स्पेंसर का लेने का भी सेंस नहीं बनता है। ऑल्सो बिकॉज़ मुझे पूरा दिन ये थैला उठा के फिर घूमना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे कॉफ़ी भी था। नाउ बिकॉज़ मुझे कॉफ़ी इतना पसंद है तो मैं तो हर जगह कॉफ़ी चेकआउट करने लग जाती हूँ। प्लस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पास्ता थे, मतलब पास्ता का जो शेप था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था। ये सब देखने के बाद एंड चॉकलेट्स लेने के बाद मैं फिर जाके पहुँची विक्टोरिया सीक्रेट। विक्टोरिया सीक्रेट में ऑब्वियसली जो उनका लॉन्जरी कलेक्शन है वहाँ पे तो सेल था ही, लेकिन व्हाट इंटरेस्ट्स मी मोर आर दीज बॉडी लोशंस एंड शावर जेल। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल होता है। $10 to $12 में आपको बहुत अमेजिंग रेंज मिल जाएगा। ये जो सेंटर सेक्शन था, यहाँ पे मोस्टली आपके शावर जेल्स, बॉडी स्क्रब्स एंड बॉडी लोशंस एंड मिस्ट्स भी थे। मुझे तो खैर यहाँ से कुछ लेना नहीं था, बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी कलेक्शन था। बट मैंने मेरी सिस्टर से पूछा तो उसको एक बॉडी स्क्रब चाहिए था। आई पिक्ड अप वन ऑफ दीज बॉडी स्क्रब्स फ्रॉम हियर। आई थिंक ये वाला मैंने लिया था, एंड इट्स क्वाइट नाइस। इनका बॉडी स्क्रब काफ़ी अच्छा है। और ये वाला जो है ना, इवन दिस वन सीम्ड रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इनके सैम्पल्स होते हैं जो आप बेसिकली आप ऑब्वियसली सिर्फ बॉडी लोशन वहाँ पे अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, बट बाकी इनके टेस्टर्स रहते हैं, तो यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस। एंड यहाँ पे जो कलेक्शन है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। विक्टोरिया सीक्रेट के बिल्कुल बगल में है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का शॉप।
स्टोर बेसिकली। एंड अगेन यहाँ पे भी दे हैव अ ह्यूज कलेक्शन। यहाँ पे बहुत सारे उनके फ्रेगरेंसेस की वैरायटी अवेलेबल है जो नॉर्मली इंडिया में नहीं मिलता है देखने को। एंड अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे डील्स एंड ऑफर्स चल रहे थे। सो मैं तो जस्ट ऐसे ही स्टोर में सब कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ना, द थिंग इज़ इनके जो लोशंस वगैरह होता है, बॉडी लोशन एंड ऑल, मुझे लगता है कि बहुत हैवीली परफ्यूम्ड होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। एज इन अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई करोगे ना तो थोड़ी देर में ही वो मॉइस्चर जो है इफ़ेक्ट वो चला जाता है एंड स्किन वापस से ड्राई लगने लगता है। बट जो इनका दो चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है, एक्चुअली दो नहीं 3 चीज़ें हैं। तो पहला है इनके हैंड सोप्स इनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा है इनके मिस्ट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस बॉटल में ना घोस्ट है, भूत रहता है उस बॉटल में, क्योंकि आप एक बार उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हो ना, ख़त्म ही नहीं होता है वो बॉटल, मतलब महीनों तक चलता रहता है। आप अगर उसे रोज़ भी स्प्रे करोगे ना तब भी वो ख़त्म नहीं होता है बॉटल, पता नहीं क्या ही डालते हैं वो उस बॉटल में। But their mists are really nice. And the third thing that I really love are the candles. उनकी candles की ना amazing variety है। And एक चीज़ जो first time मुझे यहाँ पे दिखा था इनके store पे, वो है ये soap bars, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। उसके बाद मैं पहुंची कोच के स्टोर, बिकॉज़ कोच के स्टोर में बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन था हैंड बैग्स का। एंड मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही किया था कि एक स्टोर स्टाफ ने आके मुझसे कहा कि सॉरी मैम, रिकॉर्डिंग इज़ नॉट अलाउड, यू कांट टेक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। तो मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो उनका हैंड बैग्स का कलेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था। एंड प्राइस वाइज भी इट वॉज़ लिटिल लेसर दैन इंडिया, मतलब डिस्काउंट वगैरह के बाद इंडिया से थोड़ा कम में ही मिल रहा था वहाँ पे बैग्स। तो अगर आप कभी जाओगे सिंगापुर तो इस मॉल में कोच का स्टोर ज़रूर चेकआउट करना। उसके बाद मुझे लग रहा था भूख एंड लंच टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का मॉल एक्सप्लोर करूँगी। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ही ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एंड एक पर्टिकुलर सेक्शन में ना इस तरह से फूड कोर्ट बना हुआ है जहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स हैं, सिंगापुरियन, मलेशियन फूड, फिर आइसक्रीम, वॉफल, फ्रेश फ्रूट जूस एंड उनका जो टिपिकली बन्स एंड ब्रेड, स्टफ्ड ब्रेड्स अवेलेबल होते हैं, उस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए। रेस्टोरेंट्स मतलब फूड स्टॉल्स टाइप है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे खा सकते हो। लेकिन हाँ, वेजिटेरियन खाना ढूंढना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन जो ब्रेड शॉप्स हैं वहाँ पे आपको नॉर्मल चीज़ बन एंड अनियन बन, ये इस तरह के वेजिटेरियन बन्स मिल जाएगा। मैं पहुँची एक मलेशियन रेस्टोरेंट और वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया लक्सा, बिकॉज़ इस ट्रिप पे अभी तक मैंने लक्सा नहीं खाया था एंड लक्सा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वही ट्राई करती हूँ आज, एंड इट वाज़ वेरी यम, क्वाइट टेस्टी। ये है मेरा लक्सा, ऑलरेडी कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। मैंने अपना लंच किया। उसके बाद ये वाला जो ब्रेड शॉप है ना, इसमें बहुत अमेजिंग वैरायटी थे ब्रेड्स के, तो यहाँ से मैंने कुछ पैक करवा लिया घर ले जाने के लिए। That was a good meal, very nice, very filling and very flavorful. अब मैं वापस निकल गई हूँ, थोड़ा एनर्जी आ गया अभी खा पी के। अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, एस्केलेटर लेके फर्स्ट फ्लोर पे मैं जाऊँगी जहाँ पे सारे शू शॉप्स हैं एंड वहाँ पे एक पेट स्टोर भी है जहाँ पे मुझे परी के लिए भी कुछ सामान लेना है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द एस्केलेटर। अभी मैं भूल गई हूँ, मतलब बड़ा मॉल है ये भी काफ़ी, मुझे याद नहीं है कि एस्केलेटर है कहाँ पे एग्जैक्टली, बट लेट मी फाइंड इट। इस मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे ना आपको सारे शू ब्रांड्स मिल जाएंगे, मोस्टली स्पोर्ट्स शूज़। फिला, स्केचर्स, नाइकी, एडिडास, अंडर आर्मर, पुमा, ये सारे ब्रांड्स आपको इस फ्लोर पे मिल जाएंगे। क्लोथिंग एज वेल एज शूज़। एंड यहाँ पे शूज़ आई थिंक अराउंड $49 से स्टार्टिंग है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको कुछ स्टोर्स में जाके दिखाती हूँ कि किस तरह का कलेक्शन अवेलेबल है।
क्लोथ्स तो खैर नॉर्मल ही थे, लेकिन जो शूज़ थे ना, शूज़ का कलेक्शन इनके पास अच्छा था। एंड यहाँ से आप ले सकते हो शूज़। दे हैव अ गुड वैरायटी बोथ मेन एंड विमेन के लिए। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। IMM मॉल के बाद मैं आ गई थी घर। इतना कुछ खास नहीं था, मतलब थोड़ा बोरिंग सा एवे सा डे था आज। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैं अराउंड 4 बजे घर पहुंच गई थी और अभी मैं निकली हूँ। अभी ऑलमोस्ट शाम के 7:30 बज रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी काफ़ी उजाला है एज़ यू कैन सी। सो मैं निकली हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ पे पास में ही एक मॉल है। इट्स लाइक एन ओपन मॉल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। मोस्टली वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, एज सच शॉप्स कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि घर में बैठ के क्या ही करना है, तो मैं हो आती हूँ वहाँ पे। एंड वहाँ पे एक बेसिकली बेकिंग मटेरियल शॉप है जहाँ पे मुझे जाना था। मैं पिछली बार भी गई थी। एंड एक पेट स्टोर भी है, क्योंकि जो IMM मॉल में पेट स्टोर था वो बंद हो गया है, जो कि मुझे पता नहीं था। वहाँ जाके मुझे पता चला। सो अब परी के लिए मैं कुछ ना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो खा जाएगी मुझे। सो मैंने सोचा कि अभी शाम, मतलब यहाँ पे एज सच कोई सेफ्टी इश्यूज़ तो है नहीं, इट्स वेरी वेरी सेफ़। सो अभी मैं यहाँ से निकली हूँ। एंड मेरी सिस्टर जिस सोसाइटी में रहती है ना, उनके मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट्स है। सो कहीं से मॉल आता है, कहीं से बस स्टॉप आता है, कहीं से हॉकर सेंटर आता है। सो मैं अभी जस्ट मेन गेट से ही एग्ज़िट करूँगी। एंड सो बेसिकली ये है जहाँ पे वो रहती है। यहाँ पे अगेन मल्टीपल टावर्स है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है। और
यहाँ थोड़ा आगे जाके ही मेन गेट है जहाँ से मुझे एग्ज़िट करना है। एंड फिर उस दिन जब मैं पीछे वाले रास्ते से जो मैंने आप लोग को बैक साइड वाला रोड दिखाया था, बहुत सुंदर ग्रीन सा था, बस वहीं से मुझे जाना है। सो हार्डली 10 मिनट्स का वॉक है यहाँ से। एंड आज वेदर इतना भी ख़राब नहीं है। वैसे सिंगापुर गेट्स रियली हॉट एंड ह्यूमिड, लेकिन अभी इस टाइम पे थोड़ा सा प्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। एंड आराम से वॉक करके जा सकते हैं बिकॉज़ वो रोड काफ़ी अच्छा है, इट्स नाइस ग्रीन क्लीन। सो अभी तो मैं वॉक करके जा रही हूँ, 10 मिनट के अंदर ही पहुँच जाऊँगी। सो ये है बेसिकली स्टार विस्टा, विच इज़ मोर लाइक एंड ओपन मॉल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। मॉल तो खैर नहीं है, बट यहाँ पे मोस्टली आपके रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, ईटिंग जॉइंट्स है, एक बड़ा सुपरमार्केट है विच इज़ वेरी नाइसली स्टॉक्ड। सो यहाँ पे इंडिया में जैसे लमार्श है ना, या फिर नेचर्स बास्केट है, उस टाइप का एक सुपरमार्केट है एंड काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे बेसमेंट पे, ग्राउंड फ्लोर पे एंड फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स है बहुत सारे। यहाँ पे एक पेट सेंटर भी है, बेसिकली क्लिनिक है कम पेट स्टोर है बेसिकली, जहाँ से आप अपने कैट्स एंड डॉग्स के लिए फूड, एक्सेसरीज़ वो सब ले सकते हो। पेट ग्रूमिंग सेंटर भी है विच इज़ ऑल्सो रियली नाइस। तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे क्यूट डॉग्स लेके बैठे होंगे या फिर चल रहे होंगे, ऐसे दिख जाएंगे। सो वो है। उसके बाद एक बेकरी मटेरियल शॉप है। सो रेडमैन करके एक ब्रांड है जो कि बहुत ही फेमस है सिंगापुर में, एंड उनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। सो वहाँ मुझे जाना है क्योंकि मुझे अपने फेसबुक पेज के लिए एंड यूट्यूब चैनल के लिए एक लाइव सेशन वहाँ से करना है, जस्ट टू शो एवरीवन कि सिंगापुर के बेकिंग मटेरियल शॉप में किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। सो बेसिकली ये है मॉल। एंड जैसे ही मैं वॉक कर रही थी ना, यहाँ पे कुछ दिखा मुझे एंड आई वाज लाइक सो अमेज्ड। एक नया मिनीसो का स्टोर खुला है यहाँ पे जो पहले नहीं था, अभी रिसेंटली उन्होंने ओपन किया है। एंड आप किसी बच्चे को लेके आओगे तो वो तो खैर पागल हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जाके आई कम्प्लीटली वेंट मैड। यहाँ पे इतनी क्यूट चीज़ें थी एंड इट वाज लाइक, आई मीन जो हम बचपन में सारे कार्टून्स वगैरह देखा करते थे ना टीवी पे या फिर कॉमिक बुक्स पे देखा करते थे, उनकी इतनी अच्छी रेंज ऑफ मर्चेंडाइज थी यहाँ पे, फ्रॉम विनी द पू टू स्नूपी टू पीनट्स। मतलब आई वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई वंडरलैंड में आ गई हूँ, इतना अमेजिंग कलेक्शन था यहाँ पे। सो मैंने उस टाइम पे कुछ लिया नहीं खैर, लेकिन मेरे दिमाग में इतना तो था कि मैं बाद में यहाँ ज़रूर वापस आऊँगी एंड मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर लूँगी। सो मैंने क्या परचेज़ किया यहाँ से वो आपको बाद में मेरे शॉपिंग हॉल वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर मुझे सामने दिख गया जापान होम, जो अगेन आपको सिंगापुर में काफ़ी सारे लोकेशंस में दिख जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जापानीज़ स्टोर्स बहुत सारे हैं एंड जापानीज़ जो सामान बनाते हैं ना वो बहुत ही अच्छा होता है। इट इज़ चीप एंड द क्वालिटी इज़ सुपर गुड। मुझे पता नहीं वो लोग कैसे करते हैं, बट मुझे तो जापानीज़ प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे इस तरह के अमेजिंग सेरामिक के बोल्स वगैरह थे फॉर जस्ट लाइक $3-4 आई थिंक, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। तो अगर आपको हाउस होल्ड सामान लेना है, घर के लिए कुछ लेना है, इवन मतलब स्टोरेज के लिए अगर कुछ सामान लेना है जैसे कि प्लास्टिक बॉक्सेस वगैरह है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें थी। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ जापान होम, मतलब घर की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्लस जापानीज़ फूड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे थे, जैसे वो रेडी टू ईट नूडल्स है, रैमन बोल्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। एंड क्लीनिंग सप्लाइज़ भी थे, जो जापानीज़ क्लीनिंग सप्लाइज़ होते हैं। प्लस इस तरह के क्यूट से सारे मग्स वगैरह थे।
जो आप ले सकते हो. यू कैन इवन पिक देम अप एज अ सूवेनियर फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली. मतलब किसी क्लोज़ फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए आप इस तरह से क्यूट मग्स ले सकते हो. दे वर वेरी वेरी चीप एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड. मतलब सारा सेरामिक से बना हुआ था. प्लस उनके जो कुकवेयर रेंज है वो सब थे. आपको ऐसे इस तरह के सूप बोल्स, रैमन बोल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. सो एक बार ये एक्सप्लोर करना तो बनता है. डे कम्स टू एन एंड. अभी यहाँ पे जो बेकिंग मटेरियल शॉप था वहाँ से मैंने एक लाइव सेशन किया ऑन यूट्यूब फॉर ऑल माई बेकर फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स बैक इन इंडिया, जस्ट टू शो देम कि यहाँ पे कैसा होता है बेकिंग मटेरियल शॉप, क्या क्या मिलता है. बिकॉज आई एम अ होम बेकर टू. आई डोंट नो आप लोग को पता है कि नहीं, बट होम बेकर होने के साथ साथ ट्रैवल का भी बहुत शौक है मुझे. सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी मैं व्लॉग में कन्वर्ट कर दूँ एंड आई कैन शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस विद यू गाइज. सो यहाँ पे अभी ना 9:15 हो चुका है ऑलरेडी एंड मोस्टली सारे रेस्टोरेंट्स एंड जो छोटे छोटे ईटरीज थे वो सारे बंद हो रहे हैं. तो मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा सा, मैंने पहले से कुछ पैक नहीं करवाया था. सो आई हैव नाउ जस्ट कम टू कार्ल्स जूनियर बर्गर. बहुत फेमस बर्गर जॉइंट है. दिल्ली में भी खुला था बट गुड़गांव में भी था, बंद हो गया है मेरे ख्याल से. सो मैंने सोचा कि आज बर्गर एंड फ्राइज से ही काम चला लेती हूँ. नॉट रियली काम चला लेती हूँ बट बिकॉज यहाँ के बर्गर्स भी बहुत अमेजिंग एंड टेस्टी होते हैं. सो मैं जस्ट बर्गर पैक करा रही हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई ऑर्डर टू गेट पैक्ड. उसके बाद मैं घर जाऊँगी एंड कल का अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं कि क्या करना है. कल पूरा दिन कुछ नहीं है, फ्री है बेसिकली, क्योंकि परसों हम कहीं जा रहे हैं एंड वो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी, अभी नहीं. सो जस्ट कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स. आप लोग को पता चलेगा कि परसों क्या स्पेशल होने वाला है एंड दैट स्पेशल रीज़न जिसके लिए मैं इस बार दोबारा आई हूँ सिंगापुर. क्या मेरे नेफ्यू का बर्थडे तो था भी, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल एक ओकेजन है जो कि अपकमिंग है, विच आई विल शेयर विथ यू गाइज. सो टिल देन टेक केयर एंड मैं मिलूँगी आप लोगों से कल एक फ्रेश न्यू व्लॉग में. बाय बाय.